जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BKY मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। इसका प्रश्नावली नंबर 2.1 आज पूरा सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया गया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। बहुत ही आसान है ये। जैसे दिया गया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ देते हैं, हमारा हो गया 11,000। और दूसरी प्राकृतिक संख्या के लिए 11,000 में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 11,001। तीसरी प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए 11,001 में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया 11,002। अतः हम लिख सकते हैं 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं। 3 प्राकृतिक संख्याएं, पहली हमारे पास प्राप्त हुआ 11,000, दूसरी प्राप्त हुई 11,001, तीसरी प्राप्त हुई 11,002। इसी तरह से हमें दूसरा सवाल दिया गया है 10001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पिछले सवाल में दिया गया था कि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमने जोड़ा था। अब पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याओं के लिए हम इसमें घटाते हैं। जैसे दिए गया है 10001, तो इसमें -1 कर देंगे। तो -1 करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 10000। पहली संख्या प्राप्त हुई, दूसरी संख्या 10000 में फिर से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9999। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 9999 में 1 घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 9998। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः 1001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। 3 पूर्ण संख्याएं, तो पहला हम लिख सकते हैं 10,000, दूसरी संख्या 9,999, तीसरी संख्या 9,998। प्रश्न नंबर 3 हमें दिए गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो उत्तर हम लिखेंगे 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगला सवाल हमें दिए गया है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरह के सवाल में हम पहले क्या करते हैं, तो पहले 53 -32 -1 कर लेते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। 53 -32 21, 21 -1 20, तो 20 पूर्ण संख्याएं हैं।
32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। अगला सवाल हमें दिए गया है, निम्न के परावर्ती लिखिए। परावर्ती मतलब आगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो जैसे दिया गया है 24, 40, 701 का परावर्ती मतलब एक जोड़ देते हैं। तो 1 1 2 0 7 0 4 4 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगला सवाल दिया गया है 1 0 0 1 9 9 प्लस 1 कर देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 0 0 1। अगला दिया गया है 1 0 9 9 9 9 9, इसमें 1 जोड़ देते हैं। 9 में 1 जोड़ देंगे 10, मतलब 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 यहाँ जुड़ जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ आके जुड़ जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ आके जुड़ जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ आके जुड़ जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमें अगला दिया गया है 2 3 4 5 6 7 0, 2 3 4 5 6 7 0 का परावर्ती करना है। परावर्ती मतलब आगे, अगली संख्या के लिए 1 जोड़ देते हैं। 0 में 1 जोड़ देंगे 1, 7 6 5 4 3 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अभी हमने देखा था परावर्ती, परावर्ती में हम क्या करते थे, अगली संख्या के लिए 1 जोड़ देते थे। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे। कैसे देखते हैं, जैसे 94 लिखा है -1 बराबर हमारा क्या आ गया 93। 93 क्या है, 94 का पूर्ववर्ती है। जैसे हमें दिए गया है 10,000 मतलब 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 10,000 में हम 1 को घटा देते हैं। 10,000 में अगर हम 1 को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9,999। जैसे ये दिए गया है 20809, इसमें हम 20809 इसका पूर्ववर्ती निकालते हैं, मतलब पहले की संख्या निकालने के लिए -1 कर देते हैं। 9 में से 1 गए 8, 80802, ये इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। अगला सवाल जैसे दिए गए हैं हमें 7 6 5 4 3 2 1, तो इसका पूर्ववर्ती निकालते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 -1, 1 में से 1 गए 0, अब बचा 2 3 4 5 6 7, ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। चिन्ह का प्रयोग, जैसे मान लो हमारे पास ये चिन्ह है, इसका मुंह जिस तरफ
खुला होगा उस तरफ होगी बड़ी संख्या, और जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा उस तरफ होगी छोटी संख्या। छोटी संख्या आइए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास दिए गए है 530 503, तो हम ऐसे लिख देंगे 530, उसके बाद इसको ऐसे बनाएंगे, उसके बाद लिख देंगे 503। दिए गया है युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो बाईं ओर स्थित है बताने के लिए हम लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर जो छोटी संख्या होगी उसको पहले लिख लेंगे। 503 संख्या 530 के बाईं ओर है, बाईं ओर है। उसी तरह से अगली सवाल को देखते हैं। जैसे दिए गया है 370 307, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 370, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं 307। बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ मुंह होगा इसका, और छोटी संख्या की तरफ जो बंद मुंह होता है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। अतः संख्या रेखा पर छोटी संख्या को पहले लिख देंगे। 307 संख्या 370 के बाईं ओर है, के बाईं ओर है। जैसे अगले सवाल में देखते हैं 98,000, ये है 56,000, तो 98,000 ज़्यादा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 98,765, चिन्ह का प्रयोग करते हैं 56,789, इसको ऐसे लिख देंगे। अतः संख्या रेखा पर संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर है, के बाईं ओर है और है। अगले सवाल में देखिए दिए गया है, इसमें जीरो की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कौन संख्या बड़ी है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अंक इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, तो बड़ी संख्या हमारी ये हुई। तो ऐसे लिख लेंगे 1 0 0 2 3 0 0 1, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे 9 8 3 0 4 1 5। अब इसको लिखते समय लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर संख्या जो छोटी संख्या है उसको पहले लिख लेंगे। 9 8 3 0 4 1 5 संख्या 1 0 0 2 3 0 0 1 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिए गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो शून्य पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो इसलिए पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, परावर्ती मतलब बाद, तो 399 के पहले 400 आता है, गलत, असत्य, क्योंकि 399 के पहले 398 आता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन दिए गया है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सत्य। छह सौ संख्या 599 का परावर्ती है। 599 के बाद, पूर्ववर्ती मतलब पहले, परावर्ती मतलब बाद। 599 के बाद 600 आता है, हाँ सत्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, असत्य। क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य। हो सकती है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, असत्य। क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सत्य। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, असत्य। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। दिया गया है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, असत्य। 11 और 12 के बाद 13 आता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सत्य। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, असत्य। क्योंकि जैसे 10 ले लिया जाए, 10 में से 1 घटाया जाए तो 9 हो जाएगा, 1 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए ये असत्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।